हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के साइंस की और चैप्टर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन व उसके यौगिक। ठीक है, इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, जैसे कि हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग पर बात की थी और इसके अलावा हमने यहाँ पर बात की थी कि कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप कितने होते हैं, जहां पर ये 3 टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। साथ ही इनके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने यहाँ पर देखे थे कि क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। आज के सेशन में हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है ना, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए सबसे पहला है आपके पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का एक एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो कार्बन का एक एटम है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन भाई एटम कोश में, है ना। तो ये क्रॉस से मैं इसके इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ। ओके, नाउ वी हैव 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में होते हैं आपके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी मैं रेड कलर के क्रॉस से दिखा रही हूँ। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन इधर बना लेते हैं, इसके भी। ठीक है, अब देखो वैलेंसीज को पूरा कर लो। ये ऑक्सीजन हो गए 8 पूरे। ठीक है, ये इधर वाला ऑक्सीजन हो गया, इसके भी 8 हो गए पूरे। अब कार्बन के, इसके भी 8 पूरे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ओके, चलिए, तो ये आपने बनाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है पहले वो लिखो। इलेक्ट्रॉन डॉट structure provide electron dot structure provides provides picture of bonding in a molecule provides a picture of bonding in molecules in molecule in terms of shared electron pair and octet group। ठीक है, क्या बोला? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या करता है? ये हमें एक पिक्चर प्रोवाइड कराता है किसी मॉलिक्यूल का। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है या बॉन्डिंग जो हो रही है उसकी पिक्चर हमें प्रोवाइड कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। या फिर वो किस प्रकार से ऑक्टेट रूल का पालन कर रहे हैं वो हमें बता रहा है कोई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखो।
मीथेन का, मीथेन का बनाओ। एक कार्बन है, ठीक है, और उसके साथ है 4 हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन में ये क्रॉस से दिखा रही हूँ, ठीक है, और हाइड्रोजन के ये डॉट से। कार्बन के पूरे हो गए 8, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और चूंकि एक एक पेयर की आपकी क्या हो रही है, यहाँ पर साझेदारी हो रही है, तो आपका कार्बन इस तरह से सिंगली बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, CH4। अगर आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से, कार्बन डबली बॉन्डेड है 2 ऑक्सीजन एटम के साथ। ओके, नेक्स्ट लिखो C2H6 इथेन, ठीक है, ये मीथेन है, मीथेन या मेथेन, इथेन, एथेन, जो भी आप पढ़ते हैं, इथेन, ठीक है। चलिए, अब इथेन में क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन इस प्रकार, ठीक है, और दोनों कार्बनों से 3-3 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी, ठीक है। चलिए, पहले इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लो, ठीक है, इस वाले की कर लो, कार्बन की, अब हाइड्रोजन की, ठीक है। तो C2H6 कुछ इस प्रकार से होता है, कार्बन सिंगली बॉन्डेड है कार्बन के साथ, और सिंगली बॉन्डेड है इसके साथ 3-3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इससे और 3 हाइड्रोजन इससे, ठीक है। इससे आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो अच्छे से देख लीजिए इनको। चलिए, नेक्स्ट देखो, H2S, H2S में एक सल्फर है और 2 हाइड्रोजन है, तो सल्फर आपका बीच में आता है, सल्फर, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। सल्फर में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए 4, एक इधर हो गया 5, ये हो गया 6, ठीक है। हाइड्रोजन में, इस हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर का देखो हो गया ऑक्टेट पूरा, इसके अंदर देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 2 पूरे, तो ये H2S आपका इस प्रकार से बना। नेक्स्ट है HCl, ठीक है ना। HCl में क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक ही क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन, एक C। Cl में कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और हाइड्रोजन में 1। Cl के 8 पूरे, हाइड्रोजन के 2, ठीक। चलिए, एक और कंपाउंड है आपके पास, CH3COOH। पहले इसको समझ लो, कितने सिंगल बॉन्ड है कितने डबल बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पर
कार्बन है उससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, पहले कार्बन से। चौथा उससे कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से एक ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है, एक सिंगल बॉन्ड है, फिर H आपका सिंगली बॉन्डेड है O। इस प्रकार से अब इस मॉलिक्यूल को बनाना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आसानी से बना लेंगे। चलिए बनाते हैं। कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट जो कार्बन है इसके भी क्रॉस से दिखा रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है और 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट आपका यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, आपके 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, तो इसके डॉट से दिखा रही हूँ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ है, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑक्सीजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है इसके, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आपका, हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ एक हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, इसका एक, ठीक है। अब बनाने जाओ, यहाँ से पूरी करते हैं। इस हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी, इसकी संयोजकता पूरी, इसकी संयोजकता पूरी। अब इस कार्बन की देखो, ठीक है, ये वाले कार्बन की, ओके। इस ऑक्सीजन की इस प्रकार से, ये वाले ऑक्सीजन की इस तरह से, और हाइड्रोजन की इस, ठीक है। बोलो क्लियर है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो रही है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो रही है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो रही है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो रही है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, टोटल 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो डबल बॉन्ड, ठीक है। देन यहाँ पर फिर से एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन पेयर की साझेदारी हो रही है तो फिर से सिंगल बॉन्ड। तो CH3COOH जो कि आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड भी आप इसको कहते हैं, उसका मॉलिक्यूल ये है यहाँ पर, ओके। चलिए बना लो जल्दी से, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। चलिए नेक्स्ट बनाइए N2, डाई नाइट्रोजन, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है आपके, 1 2, नाइट्रोजन की भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इसके हो गए, डॉट से दिखा दो इसके इलेक्ट्रॉन, 5 इसके हो गए, और इधर वाले के क्रॉस से दिखा देते हैं 5 इसके, ओके। देखो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की साझेदारी हो रही है, और यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, और हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पर, N ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। बनाओ बनाओ जल्दी। नेक्स्ट है H2O, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं एक ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लियर, HOH, H2O, अमोनिया NH3, जितने पॉसिबल हो सकते हैं सारे मॉलिक्यूल करवाइए। एक नाइट्रोजन से आपका 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो नाइट्रोजन में कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
क्रॉस से दिखा दो इसके इलेक्ट्रॉनों को। 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ठीक है। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान देनी है, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आते हैं उनको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर इस केस में बात करें तो ये वाले बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में जा रहे हैं। चलिए, एक और है आपके पास C2H4, ठीक है, इथीन, और एक है आपके पास इथाइन C2H2। बनाओ जल्दी से इनका। C2H4 बताओ, कार्बन है, कार्बन है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। चलो, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना लो। इसके भी 4 बना लो, हाइड्रोजन के, इसका एक, इसका भी एक, 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 ठीक है। चलो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना, ये यहाँ शेयरिंग में आएगा, डबल बॉन्ड में। इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दो, इसके भी 2 इधर लगा दो। ठीक है। अब देखो हुआ क्या यहाँ पर, कार्बन ने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है दोनों के बीच, तो कार्बन सिंगली बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इससे भी सिंगली बॉन्डेड है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या 2 पेयर्स की आपकी साझेदारी हो रही है, तो इस प्रकार से, देन ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आपको देखने को मिलता है इथीन का मॉलिक्यूल C2H4। अब इथाइन का C2H2, देखो कार्बन 2 ही है यहाँ पर भी, ठीक है। ये इस कार्बन के हैं, इस वाले कार्बन के डॉट से दिखा देते हैं, ये इस कार्बन के हैं, ठीक है। इधर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक हाइड्रोजन होगा उसका, ओके। चलिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच 3 पेयर्स की साझेदारी हो रही है, तो इस प्रकार से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्डेड विद हाइड्रोजन C2H2। चलिए, नेक्स्ट लिखो HCHO, इसको कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। होता क्या है, कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, हाइड्रोजन है के साथ डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार का मॉलिक्यूल बना हुआ। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए। यहाँ क्या है, यहाँ ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये 4 और 2 ये 6, ठीक है। इधर एक हाइड्रोजन है, उसका भी 1 इलेक्ट्रॉन। चलो, कार्बन की वैलेंसी पूरी, हाइड्रोजन की पूरी, हाइड्रोजन की पूरी,
ऑक्सीजन की भी पूरी। ओके, अब दिख रहा है ना यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की साझेदारी हो रही है, तो कार्बन डबली बॉन्डेड है विद ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 2 पेयर दिखा रहे हैं। एक और कंपाउंड है CS2, इसको बनाओ। कार्बन आएगा, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सल्फर पे कितने थे यहाँ पर, डॉट से दिखा दूंगी। CS2 यानी कार्बन जो है डबल बॉन्ड से सल्फर से, डबल बॉन्ड से सल्फर से जुड़ा। ओके, चलिए नेक्स्ट बनाओ। CHCl3, ठीक है। अब देखो कार्बन से 4 हो गए कार्बन के, ठीक है ना। Cl 3 साइड से Cl जुड़ा हुआ है और एक साइड से आपका क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए ये हो गया आपका Cl में कितने, 7। इधर हाइड्रोजन, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन को और कलर से दिखाऊंगी, तो ये हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई पूरी, ठीक है। इधर कार्बन की हो गई पूरी, ठीक है। और इधर क्लोरीन की भी पूरी, इस क्लोरीन की भी पूरी, इस क्लोरीन की भी पूरी। ओके, CHCl3। ओके, अब होमवर्क में लिखो कुछ मॉलिक्यूल। CCl4, CH3Cl, ठीक है। और HBr। और भी आपको यहाँ पर कुछ कंपाउंड मिलेंगे, तो उनको भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। इथेनॉल का करो CH3CH2OH, ठीक है। इनसे आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने आपको जैसे बताया, आज पूरे सेशन में हमने सारे जितने पॉसिबल हो सकते थे सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है कोवेलेंट कंपाउंड्स का। किसी में भी कोई भी डाउट आएगा आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।